जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अविनाश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेनजी ज्ञान पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएसपीसीएल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो ऑफिशियल सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया गया है, जैसे कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, एफिडेविट और सिक्योरिटी बॉन्ड को कब, कैसे और कहां से बनवाएं, ताकि आपके आने वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। सारे कैंडिडेट का ये सवाल आ रहा है कि सर अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट बीएसपीसीएल ने अनाउंस नहीं किया है, तो क्या हम लोगों को पहले से ही फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट बनवा कर रख लेना चाहिए? यदि सर हम इस सर्टिफिकेट को बनवाते हैं तो इसकी वैलिडिटी है कितनी दिन तक रहती है? तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इन्हीं सभी इंपॉर्टेंट बात को अच्छे से समझेंगे। इन बात को समझाने के लिए मैंने पीडीएफ में सारे इंपॉर्टेंट बात को लिख के लाया है। पहले आपको वो समझा देते हैं पीडीएफ में लिखी हुई बात को, फिर आपको बताएंगे कि आपको एफिडेविट जो है ये इसमें कैसे भरना है, कहाँ से साइन करवाना है, किन से लेना है, आपको विटनेस किसको रखना है, और उसके बाद जो आपका गारंटर होगा उसको किसको किसको रखना है, मेडिकल सर्टिफिकेट में कौन कौन सी टेस्ट करानी होगी, सारी बात को दोस्तों हम समझेंगे। पहले हम पीडीएफ को समझ लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट जो है आपका वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का है। ये सर्टिफिकेट आपको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनवाना है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है, या प्रखंड में या डिस्ट्रिक्ट में, मतलब आपको प्रखंड वाला से ना बनवा के आपको डिस्ट्रिक्ट वाले सदर हॉस्पिटल से बनाना है। उस पर जो साइन होना चाहिए दोस्तों वो मिनिमम असिस्टेंट सिविल सर्जन या इससे ऊपर वाले ऑफिसर का, जो मेडिकल ऑफिसर है उनका होना चाहिए। ये दोस्तों आपको सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है तो आपको मैं बता दूं कि जब आप सदर हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 2 रुपया या 3 रुपया का एक पर्ची कटता है। वो आप वहाँ पे अपना आधार कार्ड देंगे, उनके काउंटर पे जाएंगे, आप उनको बोलेंगे कि मुझे बीएसपीसीएल के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगा है, मुझे उसके लिए बनाना है, तो वो आपको गाइड कर देंगे कैसे आपको बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करेंगे, वो लोग आपको जो फॉर्मेट दिया दोस्तों उस पर आपको जो है ना ये सारा टेस्ट आपको करवाना है। इसमें आपको देख पा रहे होंगे कि ज़्यादा टेस्ट नहीं है, एक यूरिन टेस्ट है और एक कलर विजन है। तो आपको पहले क्या करना है, डॉक्टर के पास जाने से पहले आपको यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट आपको करवा के लेके जाना है। उसके बाद देखें तो दोस्तों आपका जो डॉक्टर सर्टिफिकेट बना के देगा उस पर प्लीज आप लोग क्या कीजिएगा, उनका साइन और स्टाम्प जरूर ले लीजिएगा उस हॉस्पिटल का, नहीं तो आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो वैलिडेट नहीं माना जाएगा। और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो ऑफिस सर्टिफिकेट है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ये प्राइवेट डॉक्टर से वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके लिए आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनवाना होगा। अभी आप बात आता है कि जो जब आपको मतलब अभी क्या करना चाहिए, बना लेना चाहिए या नहीं बना लेना चाहिए। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, अभी जो ये जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होता है ना, इसकी जो मैक्सिमम वैलिडिटी होती है वो मैक्सिमम 6 मंथ का ही होता है। और अभी आप बना लेंगे तो हो सकता है डीबी में डिले के कारण वो मतलब आपको फिर से बनाना पड़े। तो मैं चाहूंगा कि दोस्तों अभी आप मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनवाइए, और जो भी मतलब इसके अतिरिक्त जो एफिडेविट और जो आपका बोनाफाइड आती है, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी बॉन्ड है, वो उसको आपको बना लेना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट को अभी आपको रोक देना चाहिए। ये 102 दिन में बन जाता है। आप अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जाके डीबी डेट आने के बाद आप वहां से बनवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब दूसरा पॉइंट को देखते हैं। दूसरा फॉर्मेट है एफिडेविट, जिसे आपको नोटरी पब्लिक या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने बनाना होता है। इसमें आपको ये डिक्लेयर करना होता है कि मैं एक ही जीवित स्पाउस रखता या रखती हूँ। ये स्पाउस का मतलब होता है जीवन साथी। वही दूसरा देखे तो इसमें क्या क्लियर करना पड़ेगा आपको, मैं दहेज नहीं लिया हूँ और नहीं लूंगा। यदि आपने शादी कर रखा है तो आपको बताना होगा कि मैंने दहेज नहीं लिया है। यदि आपकी शादी नहीं हुई है, आप करने वाले हैं, तो आपको ये डिक्लेयर करना होगा कि मैं फ्यूचर में शादी करूंगा तो मैं कोई भी दहेज नहीं लूंगा। और उसके बाद आपको इसी फॉर्मेट में आपको ये भी डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मुझ पर किसी भी कोर्ट में केस नहीं चल रहा है, मतलब मेरा जो पुलिस रिकॉर्ड है बढ़िया है। और वही बात करें दोस्तों, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप जहां पे जाएंगे या कोर्ट कहीं पे जाएंगे तो आपको वहां पे 10 रुपये का एनजेएस, जिसे नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर कहते हैं, उस पर आपको ये बनाना पड़ेगा। आप नॉर्मल एक वकील को पकड़िएगा, ये आपको बनाकर दे देगा। इस सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर और सील होना बहुत जरूरी है। अब दूसरा फॉर्मेट देखते हैं दोस्तों। तीसरा फॉर्मेट है सिक्योरिटी बॉन्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों। ये आपको 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पे आपको बनाना पड़ेगा, जिसे हम लोग एनजेएस बोलते हैं, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर बोलते हैं। ये आपको किसी भी वो मतलब कोर्ट के अगल बगल दुकान पे आपको मिल जाएगा। इसमें लिखा होता है क्या कि यदि आप कंपनी के जो प्रोबेशन पीरियड दिया है जो 2 साल का होता है, उसमें आप छोड़ के जाते हैं तो आपको 50,000 रुपया जमा करना पड़ेगा प्रोबेशन पीरियड के अंदर। तभी आपको कंपनी आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसे एनओसी बोलते हैं, वो प्रदान करेगी। यदि आप 50,000 रुपया नहीं देंगे तो आप कंपनी को छोड़कर दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते हैं। इस बॉन्ड में आपके साथ में 2 गारंटर का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है।
इस चीज को आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपके अंकल हो सकते हैं, आपके मामा हो सकते हैं, या आपके आस पड़ोस पड़ोस वाले कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। बॉन्ड पर क्या होता है दोस्तों, आपका एक सिग्नेचर लगेगा। दोनों जो श्योरिटी मतलब आपका जो गारंटर है उनका यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा, और जो विटनेस होगा मतलब जनरली जो गारंटर होता है वही विटनेस बन जाता है, तो उसका सिग्नेचर भी यहाँ पे लगेगा। और वही आगे बात करें तो इस बॉन्ड पर आपको किसी भी एडवोकेट का थ्रू मतलब इजीली से बनवा सकते हैं। आप कोर्ट जाएंगे तो उनको बोलेंगे तो वो आपको बना के दे देंगे। अब सवाल आता है कि अभी डीबी तो डेट अनाउंस नहीं हुआ, तो क्या अभी हम लोगों को सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए? तो इसके रिप्लाई में मैं कहूँगा दोस्तों, आप यहाँ पे पढ़ पा सकते हैं, मैं सारा बात लिख के ही लाया हूँ कि मेरे सजेशन रहेगा अभी आप एफिडेविट और बॉन्ड का ड्राफ्ट रेडी रख लीजिए, पर मेडिकल सर्टिफिकेट तभी बनवाइएगा जब बीएसपीसीएल डीबी डेट को ऑफिशियली अनाउंस करेगा। क्योंकि जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है उसकी जो लिमिट होती है मैक्सिमम 6 मंथ ही वैलिडेट होता है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाती है, तो फिर वो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब ये जो सर्टिफिकेट है आपको कैसे भरना है, कैसे किसमें कॉलम में क्या लिखना है नहीं लिखना है, ए टू जेड हम आपको डिटेल से बता वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात का अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि मैंने बीएसपीसीएल कैंडिडेट के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें केवल वही लोग हैं जो बीएसपीसीएल डिपार्टमेंट से संबंधित हैं। यदि आप भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्रुप का लिंक कमेंट में पिन किया हुआ है, आप वहां जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बीएसपीसीएल के मेडिकल सर्टिफिकेट का ऑफिशियली फॉर्मेट है, जिससे मैंने इनके वेबसाइट से डाउनलोड किया है। यदि ये फॉर्मेट आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पे आपको पर्सनली भेज दूंगा। इस सर्टिफिकेट में जो फॉर्मेट दिया है दोस्तों, इसमें अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें जो भी लिखेंगे वो जो डॉक्टर होंगे वही लिखेंगे। तो इस सर्टिफिकेट को बनाने से पहले सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको अपना ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करवा के ही डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यूरिन का टेस्ट का जो भी चीज ग्रेविटी, जो भी इसका स्पेसिफिकेशंस होता है वो उसमें आपको डालना पड़ेगा। वहीं इसका एल्यूमिन ये जो कितना परसेंट है वो लिखना पड़ेगा। तो आप इसको बनवाने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, अपना यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट करवा के ही डॉक्टर के पास जाइएगा। और यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं लिखना, जो भी करना देखिए यहाँ पे सिग्नेचर जो होगा मेडिकल ऑफिसर का होगा। ये डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है, आई जैसे सपोज मैं आपको समझाता हूँ कि मैं अविनाश हूँ, मुझे अपना सर्टिफिकेट ये बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा अविनाश कुमार, कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट इन द कौन सा डिपार्टमेंट में, तो बीएसपीसीएल यहाँ पे आपको लिखना है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा लिखकर यहाँ पे आपका नाम होना चाहिए, जो भी आपका नाम हो। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इन द कौन सा डिपार्टमेंट है तो आपका बीएसपीसीएल में आपको लिखना है। और वहीं आपको डेट और प्लेस मत लिखिएगा। तो जब आप वहाँ पे जाइएगा, जिस डेट का मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो डॉक्टर का यहाँ पे जो साइन मोहर होगा जिस डेट का, वही डेट आपको यहाँ पे भरना है, अदरवाइज ये मतलब रिजेक्ट हो जाएगा। और नीचे आपको डिक्लेरेशन के नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मेडिकल का डॉक्टर का साइन होगा और वहीं नीचे में यहाँ पे आपका साइन होगा, तो आपका ये मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा। ऊपर में यहाँ पे कुछ भी आप मत लिखिएगा, जो भी लिखना होगा डॉक्टर खुद अपने से लिखेंगे। वहीं हम बात करें यहाँ सिक्योरिटी बॉन्ड का, तो आपको कैसे भरना है, सिक्योरिटी बॉन्ड बाय न्यूली रिक्रूटेड नेम ऑफ द पोस्ट। यदि आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 में है तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 देना है। स्टोर असिस्टेंट है तो आपको स्टोर असिस्टेंट लिखना है। यदि कोरस्पॉन्डेंस क्लर्क है तो कोरस्पॉन्डेंस क्लर्क लिखना है आपको यहाँ पे। आप इसके सिवा आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। और वहीं हम बात करें तो आई नो ऑल मेन बाय दिस सिक्योरिटी बॉन्ड आई एम्प्लॉय, यहाँ पे आपको अपना क्या लिखना है, नाम देना है। और वहीं यहाँ भी आपको नाम देना है। और उसके नीचे देखिए यहाँ पे सन ऑफ में आपको अपना पापा का नाम, रेसिडेंट आपका अपना एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिएगा। और उसके बाद पुलिस स्टेशन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो डाल दीजिएगा। बिन अपॉइंटेड बाय कंपनी लेटर नंबर, यहाँ ये समझने की चीज़ है दोस्तों, आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बिन अपॉइंटेड, यहाँ पे आपको अपना एज मतलब कौन सा पोस्ट है, टेक्नीशियन है टेक्नीशियन, एएस है एएस, या सीसी है तो सीसी यहाँ पे देना है। या कंपनी लेटर नंबर, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो, या जो आपका जो पोस्ट का जो भी एडवर्टाइजमेंट नंबर होगा वो देना पड़ेगा। ये डेट जो उस एडवर्टाइजमेंट का है वो आपको यहाँ पे डेट लिखना है। और वहीं ऑन बीइंग अपॉइंटेड है, जहाँ वहीं आपको फिर से वही चीज़ लिखना है। और नीचे देखें दोस्तों आपको यहाँ पे क्या लिखना है, फिर देखिए यहाँ पे फिर से आपको आई सो डेट आई मतलब आपका नाम, सन ऑफ, रेसिडेंट ऑफ मतलब कहाँ के है, पुलिस स्टेशन कहाँ का है आपका, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आपका कहाँ का है वो यहाँ पे लिखना है। एंड वेयर आर द फर्दर द जॉब प्रोफेशन एम्प्लॉय आई, वही आपको नाम ही देना है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आपका देखिए ऊपर में आपका सारा डिटेल्स भराएगा। और आपका जो गारंटर बनेगा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ जो आपका जो सिक्योरिटी मतलब वही आपका गारंटर, वहाँ पे पहला आदमी का नाम होना चाहिए, उनका पापा का नाम होना चाहिए, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, उनका पुलिस स्टेशन, यहाँ पे उनका डिस्ट्रिक्ट, और वहीं पे दूसरा व्यक्ति का वही सेम कुछ भर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए वहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति है वहाँ पे इनका नाम फुल एड्रेस होना चाहिए।
यहाँ पर दोनों का नाम लिख दीजिएगा और वहाँ पे इन उन जो आपके जो गारंटर हैं वहाँ पे इनका एड्रेस लिख दीजिएगा। और दूसरा आप बात करें दोस्तों, आप एफिडेविट में आपको कैसे लिखना है, तो प्लेस मतलब आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे। और उसके नीचे में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे आपके पिताजी का नाम, आप एज मतलब कितना साल के, 20 साल, 25 साल, 30 साल जो भी होगा वो आप डेट देंगे। और वहीं पे आपको यहाँ पे पुलिस स्टेशन, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे कौन सा टाउन पड़ रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, स्टेट क्या है, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, आप अनमैरिड हैं तो आप अनमैरिड की जगह यहाँ पे नॉर्मली क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा। यदि आप मैरिड है तो आपको मैरिड पे यहाँ पे टिक लगा देना है। इसी चीज में आपको यहाँ पे ये बताना भी है कि डेट आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब आपके ऊपर कोई भी मतलब क्रिमिनल जो भी मतलब क्या बोलते हैं केस FIR नहीं हुआ है, अभी आपको इसमें बताना पड़ेगा। और डिक्लेरेशन में आपको डेट अदर कंटेंट एनी टू माई, और यहाँ पे आप क्या कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप अपना नाम सिग्नेचर कर दीजिएगा और नाम लिख के अपना सिग्नेचर और डेट लगा दीजिएगा। तो ये पूरी डिटेल रहा दोस्तों आपको कैसे बनाना है सर्टिफिकेट। यदि इसमें से आपको कुछ भी परेशानी होती है तो प्लीज आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली सबको जवाब देता हूं। आप देख ही पा रहे होंगे सारे कमेंट में मैं एक एक करके रिप्लाई देता हूं, तो आपका जो प्रॉब्लम है आप जरूर लिखिएगा तो मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। वीडियो खत्म करने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, प्लीज आप इसको ध्यान से देखिएगा। आप जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उस डॉक्यूमेंट पे आप ऑथोराइज ऑफिसर का सील और उनका साइन जरूर ले लीजिएगा। और वहीं दूसरा बात यहाँ पे देखिए, जब भी आप डॉक्यूमेंट बनाइएगा तो एक बार अपने सारे डॉक्यूमेंट से उसमें अपना क्या कीजिएगा, आप अपना नाम, आप अपने पिताजी का नाम, आप अपना डेट ऑफ बर्थ मैच कर लीजिएगा, वो सेम होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा दोस्तों, आपकी जो डॉक्यूमेंट रहेगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। और फोटो मिसमैच या नाम मिस्टेक के केस में आप एफिडेविट में करेक्ट नेम लिखकर प्रूफ अटैच कर सकते हैं यदि आपको कुछ डॉक्यूमेंट में नेम में इशू आ रहा है तो। और वहीं अगला बात करें तो काउंटर फोलियो ऑफ एडमिट कार्ड जरूर होना चाहिए दोस्तों, इसके बिना वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट माना जाता है। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों आपसे कि आप यदि SC ST BC या EBC कैटेगरी से हो तो अपडेटेड कास्ट सर्टिफिकेट जो कि मतलब SDM लेवल तक का आपका जो पास में बना हुआ जरूर होना चाहिए। इसलिए दोस्तों जितने अच्छे से डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे आपके DB में उतना स्मूथ प्रोसेस होगा आपके लिए। दोस्तों BSPCL के ऑफिशियली फॉर्मेट सर्टिफिकेट से रिलेटेड मैंने ऑलमोस्ट सभी बात को कवर किया है इस वीडियो में। यदि कुछ बात बताना छूट गया हो तो आप हमें कमेंट या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। BSPCL से रिलेटेड सभी जानकारी को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अविनाश मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के एनालिसिस के साथ। जय हिंद, जय बिहार, थैंक यू।